हेलो पेरेंट्स, अगर आप अभी 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं तो अभी आपका बेबी एक कैबेज जितनी साइज़ का मतलब कि अप्रोक्स 41 सेंटीमीटर के आसपास होगा और उसका वेट 1.5 केजी होगा। तो आपके ये जो अपकमिंग बच्चू है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसको बेस्ट कैसे करेंगे, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना है। यस पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मेघा शाह, फाउंडर ऑफ तथास्तु, गायनेकोलॉजिस्ट एंड साइंटिफिक गर्भ संस्कार कोच। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 30th वीक की। अभी आपके बेबी का वेट बहुत फास्ट स्पीड में बढ़ रहा है। अभी नाउ नेक्स्ट अपकमिंग 10 वीक में उसका वेट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, इतनी स्पीड में वो वेट बढ़ रहा है। उसके आसपास जो पानी है वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है और बच्चा जो अब तक कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी कोई भी पोजीशन में रहता था, वो अभी धीरे धीरे अपने सिर को फिक्स करने लगता है। उसका हेड जो है वो नीचे की तरह फिक्स होने लगता है। ऑब्वियसली अगर हेड नीचे होगा तो ही नॉर्मल डिलीवरी होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इस बार मैं आप लोगों को, अगर आपको बच्चे को डांसर या स्पोर्ट्स में भेजना है तो क्या करना है, उसकी एक बढ़िया सी टिप देने वाली हूँ। देखो, बच्चा जो है वो अपना हेड कैसे नीचे फिक्स करता है। अब बच्चे को ग्रेविटेशन का इफेक्ट होने लगता है क्योंकि उसके कान में वेस्टिबुलोकॉक्लियर सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गई है और ग्रेविटेशन का इफेक्ट होने की वजह से शरीर का जो हिस्सा सबसे ज़्यादा हैवी होगा उस पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो मदर जब स्टैंडिंग पोजीशन में है या तो सिटिंग पोजीशन में है तो बच्चे का सिर, क्योंकि उसका वेट सबसे हैवी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशन लगने से धीरे धीरे वो जो सिर है वो नीचे की ओर फिक्स होने लगता है। बट यस, ये तभी पॉसिबल है कि जब मदर स्टैंडिंग या तो सिटिंग पोजीशन में है। अब क्या होता है, दो बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। एक, अगर माँ बहुत ज़्यादा रेस्ट करेगी या बहुत ज़्यादा वो सोती रहेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चे के पूरे शरीर पे लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा कभी टेढ़ा, कभी उल्टा भी फिक्स हो सकता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यस, इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अब आप लोगों को चलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, घर के काम करने चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो सके। दूसरी बात है, मदर जितनी बार अपनी पोजीशन चेंज करती है, मतलब खड़े में से बैठती है, बैठने में से खड़ी होती है, कभी लेटती है, लेटने में से फिर खड़ी होती है, उतनी बार बच्चा अपनी पोजीशन चेंज करके वो बैलेंस करके अपने सिर को नीचे फिक्स करता है। इसका मतलब है कि जितनी बार मदर अपनी पोजीशन फ्रिक्वेंटली चेंज करेगी, स्पेसिफिकली विद द म्यूज़िक, लाइक डांस करेगी, योग करेगी, एक्सरसाइज करेगी, तो इन सच सिचुएशंस बच्चा फ्रिक्वेंटली अपनी पोजीशन सेट करेगा, तो उसका जो बैलेंसिंग है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा। और ऑब्वियसली अगर आपको बच्चे को डांसर बनाना है, स्पोर्ट्स में आगे भेजना है, तो आपको उसका बैलेंसिंग बहुत अच्छा करना ज़रूरी है। बट यस, यहाँ पे ये बात याद रखना, कभी भी आप योग या तो कोई भी प्रेगनेंसी एक्टिविटी विदाउट प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर सकते। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस लेके योग, डांस, एक्सरसाइज करना है। इसके लिए आप चाहो तो हमारा जो प्रोग्राम है साइंटिफिक गर्भ संस्कार एंड अनबॉर्न चाइल्ड डेवलपमेंट कोर्स, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो या हमारा इजी डिलीवरी प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, पर प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये सब कुछ करना। यस, इसके बाद दूसरी एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो बच्चा माँ से ले लेता है, माँ के पास चाहे वो है या नहीं है। तो होता क्या है, अगर मान लो प्रेगनेंसी में मदर प्रॉपर मेडिसिन या न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेगी तो बच्चा तो सब कुछ मदर से ले लेगा, पर फिर मदर के अंदर काफ़ी वीकनेस एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी। दिस इज़ द रीज़न कि अगर प्रेगनेंसी में मदर प्रॉपरली कैल्शियम नहीं ले तो बच्चा कैल्शियम ले लेगा और मदर को फिर लाइफ लॉन्ग बैकएक के इश्यू रहेंगे। सो
अगर आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, मेडिसिन जो डॉक्टर एडवाइस करें वो लेना बहुत ज़रूरी है। यस मदर, अभी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, जैसे कभी एसिडिटी हो रही होगी, कभी नींद अच्छे से नहीं आ रही होगी। अभी इस वक्त में बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस आप थोड़ा सा अभी डिलीवरी को लेके जो स्ट्रेस ले रहे हो उसकी वजह से, या आपके सबकॉन्शियस का जो हॉर्मोन्स प्रोग्रामिंग होता है उसकी वजह से नींद कम हो जाती है, काफ़ी बुरे बुरे सपने आते हैं, ये सब कुछ बढ़ जाता है। साथ में अभी ये वक्त में आपको कई बार ऐसे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होगी, बहुत बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स भी होता है। दूसरा, आपका जो शरीर है वो टॉक्सिन ज़्यादा निकालने हैं तो ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन क्रिएट करता है। अब ऐसे केसेस में आपको अपना फ्लूइड इंटेक कम नहीं करना है, नहीं तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा और फिर उसकी वजह से कभी कभी प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है। सो बहुत अच्छे से आप लिक्विड लीजिए जिससे आपके सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो निकल जाए। एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताती हूँ, दिस इज़ द टाइम जब आपको एक नेचुरली अपने घर को बहुत क्लीन करने की डिज़ायर होगी। जैसे पंछी अपने बच्चे आने से पहले अपने माले को सजाते हैं, उस अपने नेस्ट को सजाते हैं, ऐसे ही एक रिसर्च हुआ है रिसेंटली अभी 2013 में कि जब लेडी प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में होती है तब उसको अपने घर को बहुत क्लीन करने की एक नेचुरल डिज़ायर होती है। शायद वो बेबी को वेलकम करने के लिए होगी, और इसी वजह से हो सकता है कि आप हर चीज़ को काफ़ी टाइम देके क्लीन कर रहे होगे। इट्स फाइन, यू कैन डू दैट, बट यस मैं यहाँ पे पर्सनल तौर पे एज अ मदर आपको कहना चाहूँगी कि थोड़ा मी टाइम भी अपने लिए रखना अभी, क्योंकि एक बार बेबी आएगा फिर आपको काफ़ी 1-1.5 साल तक बेबी के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, तो शायद आप अपने आप को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। सो दिस इज़ द टाइम कि जब आप थोड़ा सा अपने आप को भी पैम्पर करो, थोड़ा अच्छे से जो भी आपको पसंद है ऐसा खाना खाओ, जो पसंद है वो म्यूज़िक सुनो, जहाँ पे थोड़ा सा नियर बाय घूमना है वहाँ पे घूमो, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा एन्जॉय कीजिए। स्पेंड सम गुड मी टाइम विथ योर सेल्फ सो दैट आप आने वाले बच्चे को रेज करने के लिए अच्छे से रेडी हो जाए। और यस, अभी आप लोगों ने शायद अपने गोद भराई के लिए भी तैयारी कर ली होगी, सीमंतोन्नयन संस्कार जिसको हमारे वेदों में कहते हैं। मदर्स में आप लोगों को कहूँगी इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, क्यों सीमंतोन्नयन संस्कार किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ये साइंस को नहीं समझते और हम इसको बहुत गलत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जिससे फ़ायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। सो मैं आपको कहूँगी कि आप इसके बारे में डिटेल नॉलेज लीजिए कि क्यों ये सीमंतोन्नयन संस्कार या गोद भराई की रस्म है और साइंटिफिकली उसको कैसे करना है। यस, हमारे ऑनलाइन कोर्स में तो हम कराते ही हैं, बट यू कैन टेक दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर और साइंटिफिक वे में प्रॉपर तरीके से अपनी गोद भराई की रस्म को सेलिब्रेट कीजिए। एंड यस, ये वक्त है जब आपके बच्चे का ओजस बन रहा है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन बन रहा है, तो जितना आप नेकी का, अच्छे कर्म करेंगे, नेकी का काम करेंगे, उतना बच्चे का ये ओजस बहुत पॉजिटिव बनेगा। और एक नेकी का काम है कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस आप जैसे दूसरे कपल्स के साथ शेयर करें। तो यस, मेरे ये वीडियो को हो सके उतना लाइक करके शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफाई कीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, नीचे मैंने नंबर्स दिए हैं, उस पर आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। आई ऑलवेज विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी प्राउड पेरेंटिंग जर्नी, एंड यस, God bless you all.